Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So students, it's my fifth lecture, which is phyletic lineage. तो phyletic lineage बेसिकली हमारे पास होता क्या है? An unbroken series of a species arranged in an ancestor to the descendant with each later species evolved. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास species की एक ऐसी unbroken series होती है. Unbroken series का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे सीरीज़ लिखना मैं भूल गई थी, तो मैंने ऊपर छोटा सा करके इसको मेंशन कर दिया है. सीरीज़ हमारे पास इस तरह होती है कि जैसे अब यहाँ पे है एंसेस्टर टू डिसेंडेंट. एंसेस्टर हमारे आबाओ अजदाद, डिसेंडेंट फिर हम लोग हो गए यानी ऑफ स्प्रिंग औलाद, फिर आगे फर्दर औलाद. यानी ये जो चेन होती है ये हमारे पास चलती जाती है फ्रॉम फोर फादर टू एंसेस्टर, फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट. सॉरी, फोर फादर हमारे एंसेस्टर हो गए और फिर डिसेंडेंट उनकी ऑफ स्प्रिंग हो गई. अब वो जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो फर्टाइल होती है, वो फर्दर अपनी जो है वो औलाद को प्रोड्यूस करेगी. और ये सीरीज़ जो चलती है अनब्रोकन सीरीज़ जो कभी ब्रोक नहीं हो सकती, बीइंग अ मुस्लिम जब तक जो है वो दुनिया कायम है, तो ये सीरीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती. तो इसको हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज. फाइलेटिक लीनिएज की सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम सिंपली थिंक करते हैं कि हमारे पास जो जब लाइफ स्टार्ट हुई हमारे पास बैक्टीरिया थे, फिर उसके बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इवॉल्व हुए थे. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में सियानो बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है. फिर उससे फर्दर प्रोटिस्ट इवॉल्व हुए. प्रोटिस्ट इवॉल्व होने के बाद वहाँ से फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फिर डिफरेंट किस्म के एनिमल्स, डिफरेंट किस्म के प्लांट्स जो है वो जनरेट हो गए. यानी ये सारी एक ट्री बन गई. ये एक स्टेम है और ये इसकी ये स्टेम हो गया पूरा, और ये इसकी हो गई ब्रांचेज. ये हमारा स्टेम है और ये ब्रांचेज है. रूट्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, यानी अबाव अजदाद कहीं ना कहीं मिलते होते हैं, फिर आगे जो है वो कैटेगराइज होते जाती हैं, यानी फर्दर शाखें बनती रहती है. बेसिकली फाइलेटिक लीनिएज का मतलब होता है शजरा नस्ब. यानी आपका अगर आप अपनी फैमिली की बात करो तो फैमिली ट्री होता है. जैसे दादा का नेम, परदादा का नेम, फिर आगे बाबा का नेम, फिर आगे बहन भाइयों के नाम, फिर फर्दर उनकी जो है वो ऑफस्प्रिंग होती है उनके नेम. तो ये सारा फाइलेटिक लीनिएज में आता है. फाइलेटिक लीनिएज को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो स्पेसिफिकली दो टर्म यूज होती हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज द फॉसिल्स. फॉसिल्स हमारे पास क्या होते हैं? ये डेड रिमेन होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के. यानी जो हमारे पास प्लांट डेड कर जाते हैं या एनिमल, तो वो इनसाइड अर्थ जो है वो बरीड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, और वहाँ पे फिर मिलियन ट्रिलियन ईयर जो है वो गुजर जाते हैं. तो इस तरह करके फॉसल्स, उनका जो फ्लैश होता है उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, गुद्दे की हड्डियाँ रह जाती है, तो वो सारे फॉसल्स बना देते हैं. ये सारा कुछ फॉसल्स में आता है. पैलियोंटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है बायो की, साइंस की, जो फॉसल से डील करती है. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बायोडाइवर्सिटी. बायो लाइफ डाइवर्सिटी मीन वेराइटी. वेराइटी ऑफ लाइफ हमारे पास क्या होती है? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ पे ह्यूमन बीइंग भी हैं, अर्थ पे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, अल्जी और ये फंजाई, ये सारी चीज़ें यानी उसके अंदर जो है वो आ जाती हैं. अब मैंने इसको थोड़ा सा MCQs का जो इसका पार्ट था वो उसको थोड़ा सेपरेट आउट कर दिया, ताकि ये जो रेशो है ये आपको भूले ना. ये आपके MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. हमारे पास अभी तक बायोडाइवर्सिटी जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम बताते हैं हमारे पास अभी तक नॉन स्पीशीज कितनी हैं, यानी कितनी स्पीशी हैं जिनको अभी तक हम जानते हैं. दैट इज 2.5 मिलियन. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंसेक्ट की कैटेगरी, विच इज़ 53.1% है. फिर हमारे पास आ जाता है एनिमल्स, 19.9% है. एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स की बात हो रही है, क्योंकि इंसेक्ट्स को हमने जो है वो फर्दर कैटेगराइज कर दिया, फर्दर उसकी परसेंटेज निकाल ली. देन हमारे पास एनिमल है, एनिमल्स 19.9% होते हैं. देन हमारे पास है वेस्कुलर प्लांट 17.6. फिर हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, वो हमारे पास 9.4% है. और जो अभी तक हमें नोन नहीं है, जो अननोन स्पीशी हैं, स्टिल हमारे पास वो है 5 to 30 मिलियन स्पीशीज स्टिल अननोन है. हमें अभी तक कितनी स्पीशीज का पता चला है? 2.5 मिलियन. स्टिल अननोन कितनी है? 5 to 30 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जिनका अभी तक हमें नहीं पता. फाइलेटिक लिनिएज के बाद हमारे पास टॉपिक आता है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस.
हम दोनों तरह से देखेंगे, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस भी देखेंगे और लिविंग वर्ल्ड इन टाइम भी देखेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस को पहले डिस्कस करते हैं। अगर हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं, मोर इनॉर्मस एंड कॉन्टीन्यूस रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्व। इनॉर्मस बहुत ज़्यादा वाइडली फैली हुई है, कॉन्टीन्यूसली रिप्रोड्यूसिंग एंड इन्वॉल्व, कॉन्टीन्यूसली ऑर्गेनिज्म जो है वो जो है रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और न्यू स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व हो रही हैं। और यहाँ पे जो एक मेजर टर्म यूज़ होती है इस टॉपिक के अंदर, दैट इज़ बायोम। बायोम हमारे पास क्या, बायोम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। ये एक बहुत बड़ी एक कम्युनिटी होती है, प्राइमरीली डिटर्मिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट, जो आबो हवा से डिटर्मिन होते हैं। यानी हमारे पास एक ऐसी रीजनल, एक ऐसी इलाकाई कम्युनिटीज़ जो अपनी आबो हवा की वजह से, ऐसी कम्युनिटी जो आबो हवा की वजह से कैटेगराइज हो, आबो हवा की वजह से जो है डिटर्मिन हो, जाने जाए, वो हमारे पास क्या कहलाती है, बायोम। तो बायोम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटर्मिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट, यानी एक ऐसी रीजनल कम्युनिटी जो क्लाइमेट से डिटर्मिन होती है, जिसमें साल हर साल सीजन भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बायोम में डिस्कस करते हैं। अगर हम बायोम की टाइप्स देखें तो सिंपली फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड बायोम आ जाते हैं, डिजर्टेड बायोम आ जाते हैं। तो जो ग्रासलैंड या डिजर्टेड कोई भी बायोम आप उठा लें, ठीक है, चाहे वो ग्रासलैंड हो, वो डेजर्ट हो, ये नेमिंग जो होती है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ मेजर वेजिटेशन होती है। अब वेजिटेशन क्या होती है, उस इलाके में जो प्लांट हैं, जो प्राइमरीली या बहुत प्रिमिटिव हैं हमारे पास, प्रिमिटिव यानी वो बहुत कोई पुराने जो स्पीशी होगी वहाँ पे प्लांट्स की, उनके नेम पे इनके नेम दिए जाते हैं। और या फिर उसकी फिजिकल कंडीशन यानी आबो हवा देखी जाती है। अगर आप बात करो कि मेजर वेजिटेशन लाइक ग्रासलैंड की जो वेजिटेशन होगी, मेजर वेजिटेशन होगी वो ग्रास होगी, और इसी तरह उसके ऊपर ग्रास हॉपर जो है वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रास हॉपर जो है वो डिजर्टेड इलाके में देखने को मिल जाए, क्योंकि हर बायोम की जो स्पीशी होती है वो डिफर करती है ड्यू टू इट्स क्लाइमेट। इसी तरह डेजर्टेड है, अगर हम डेजर्टेड बायोम की बात करें, लाइक अगर हम कैमल की बात करते हैं, वो ज़्यादातर डेजर्टेड बायोम के अंदर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर कर सके और फर्दर उसको बाद में यूटिलाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो मेजर वेजिटेशन को हमने डिस्कस कर लिया कि वो डिटरमिन करती है। अच्छा, किसी भी जगह की जो मेजर वेजिटेशन होती है वो डिटरमिन करती है किस चीज़ को, फ्लोरा को और फाना को। फ्लोरा यानी प्लांट लाइफ, ये तो डेफिनेटली है क्योंकि वेजिटेशन जो होती है वो डिटरमिन करती है प्लांट लाइफ, और फिर एनिमल लाइफ को भी करती है। लाइक जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एग्जाम्पल दी, ग्रास लैंड के अंदर जो है वो ग्रास हॉपर होंगे और डेजर्ट के अंदर हमारे पास क्या होंगे, कैमल होंगे। तो फाना बेसिकली एनिमल को कहते हैं। जैसे हमने ग्रास हॉपर को डिस्कस कर लिया, कैमल को डिस्कस कर लिया, फ्लोरा के अंदर हमने प्लांट स्पीशीज देख ली, जैसे हमने कहा कि ग्रास लैंड के अंदर जो है वो ग्रासेस ज़्यादा होंगी, डेजर्ट के अंदर ऐसे प्लांट होंगे लाइक कैक्टस वगैरह जिन्हें वाटर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, जिनके अंदर जो है वो फ्लैश ज़्यादा होता है और वो वाटर को या क्यूटिन की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है अपने वाटर को स्टोर रखते हैं और डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। अभी प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम जब भी हम देखते हैं तो हम उसमें जो फर्स्ट टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ जियोलॉजिकल टाइम। जियोलॉजिकल टाइम हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वर इवॉल्व्ड एंड लिविंग ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम ऑफ द पीरियड। अब जियोलॉजिकल टाइम ऐसे होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एरा में आ रहे होते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही दम उठ के कोई आ गए हैं, तो हर एरा के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो आ रही होती हैं हमारे पास। लाइक अगर हम डायनासोर की बात करते हैं जो अब तक तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, डायनासोर के बाद अब तक हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व हो चुकी हैं, और इसी तरह कुछ एक्सटिंक्ट हो जाती है, कुछ न्यू आती जाती हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो इवॉल्व हो रहा होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है एक्सटिंक्ट हो जाता है, फिर न्यू वन आ जाता है। तो इसलिए हम जियोलॉजिकल टाइम को देखते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वर इवॉल्व, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ रहे होते हैं एंड लिविंग और रह रहे होते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड। डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं, रहते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, फिर न्यू वन आ जाते हैं।
अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई जैसे डायनासोर है, डायनासोर का हमें कैसे पता चला कि ये डायनासोर थे? वो जुरासिक पीरियड के अंदर थे, हमें तब तो हमें आइडिया भी नहीं था कि डायनासोर होते क्या हैं, या हमें कैसे पता चला कि उस एरा के अंदर डायनासोर एग्जिस्ट करते थे? वो हमें पता चला फॉसिल के थ्रू। फॉसिल को हमने पीछे डिस्कस कर लिया था कि डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के और प्लांट के। एविडेंसेस जहाँ पे भी आ जाते हैं, एविडेंसेस जिसका मतलब होता है मुशाहिदात, यानी फॉसिल से मिलने वाले मुशाहिदात जो है वो हमें बताते हैं कि फलां स्पीशी एग्जिस्ट करती थी या वो कितने साल पुरानी है। बेसिकली हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक हमें बताती हैं कि फॉसिल की एज क्या है। सेडिमेंट्री रॉक क्या है? एक लेयर है, सही है। तो वो लेयर है, उसके ऊपर फिर मैं यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ की हुई है, ये सेडिमेंटेशन को अगर हम लगाएं, ये एक सेडिमेंटेशन होगी, एक लेयर होगी, फिर दूसरी लेयर आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, फिर पांचवी आ गई, और फिर सो ऑन, यानी ऊपर आती जाएंगी। और आप यूँ लगा ले, एक कहीं ये फॉसिल पड़ा हुआ है, कि ये पड़ा हुआ है, कि ये पड़ा हुआ है। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर ये थी, सबसे नीचे वाली लेयर से जो फॉसिल मिलता है, वो जितनी नीचे वाली लेयर से, जितनी नीचे वाली सेडिमेंट से फॉसिल मिलेगा वो उतना ही पुराना होगा। फिर अगर हमें कहीं मिड में मिला है तो इसका मतलब है ये इसकी निस्बत ये न्यू है। फिर जो बिल्कुल जो है वो फर्स्ट लेयर से ही या सेकंड लेयर से ही इवॉल्व हो जाता है, मिल जाता है, तो हमें पता चल जाता है ये न्यूली फॉर्म्ड फॉसिल है। तो सेडिमेंट्स जो होती हैं बेसिकली वो एज ऑफ फॉसिल अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ सेडिमेंट्स पे, कि जितनी लेयर ऊपर चढ़ी होंगी उतनी फॉसिल की ज़्यादा एज होगी, जितनी नंबर ऑफ सेडिमेंट कम होंगी फॉसिल की एज उतनी ही कम होगी। यहाँ पे एक टर्म आती है हमारे पास, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आइसोटोप को अगर हम डिफाइन करें, दैट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मैसेज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। और रेडियो एक्टिव वो होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट करवाते हैं, रोशनी को खारिज करते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो हमारे पास, वो एक उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ भी होती है, जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं, उसके बाद वो हाफ रह जाता है, ठीक है। आइसोटोप की जो अमाउंट होती है दैट बिकम हाफ, सही है। तो हाफ लाइफ यानी कोई भी आइसोटोप है उसकी जितनी हाफ लाइफ होंगी वो उतना पुराना हो जाएगा। अगर इस वाले फॉसिल्स की हाफ लाइफ 100 मिलियन है, तो अगर इसकी ये 2 अपनी हाफ लाइफ गुजार चुका है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ, तो इट मीन 100 और हो गया, ये 200 हो गया, 200 मिलियन। तो हमारे पास जो आइसोटोप होती हैं, आइसोटोप की अमाउंट होती है वो हाफ लाइफ के बाद सॉरी, जो इसका हाफ लाइफ होती है उसके बाद क्या हो जाता है? हाफ रह जाता है। तो हमारे पास जितनी हाफ लाइफ होंगी उतना जो है वो फॉसिल की एज होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, ये चार्ट क्या है, हम इसको कैसे समझेंगे, ये ज़रा देख लेते हैं। मैंने जो है वो एक टेबल ड्रॉ किया है, आपकी बुक पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये हमारे पास एरा होंगे, एरा होता है कौन सा टाइम जो था वो उस टाइम था। फिर पीरियड यानी वो कौन सा था, प्राइमरी था, टर्शरी था, क्वार्टरनी था, जुरासिक था, क्रिस्टेशियस था, प्रीमियन था, कार्बोनिफस था, डिवोनियन था, सिल्यूरियन था, और डिवियन था, या फिर हमारे पास कैम्ब्रियम था। फिर ईयर्स ये कितने ईयर्स अगो है, और इसमें हर जो एरा था उसमें क्या क्या चेंजेस आई। तो आपको अगर ये PDF फॉर्म चाहिए हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF फॉर्म में इसकी दे दूंगी। फिर हमारे पास क्या है, सबसे पहला एरा था सीनोजोइक, फिर था मीजोजोइक, फिर पेलियोजोइक और फिर प्टेरोजोइक। अब हमारे पास प्रोटीरोजोइक, ये जो हमारे पास है 4 एराज थे। सीनोजोइक की अगर हम बात करते हैं सीनोजोइक एरा की, ठीक है, सीनोजोइक एरा के अंदर 2 टाइम पीरियड आए थे, एक क्वार्टरनरी और एक टर्शरी। ये 70 मिलियन ओल्ड है, 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो है वो हमारे पास ये एरा था। और इसमें एवोल्यूशनरी चेंजेस क्या आई थी हमारे पास, एंजियोस्पर्म एंड मैमल्स जो हैं वो डोमिनेंट थे। अगर मैं आपको सिंपली ये जो हमारा चार्टर है इसको अगर मैं एक सीक्वेंस से बताऊं, एक सीक्वेंस से आप कैसे याद कर सकते हो, तो आपने नीचे से शुरू होना है, क्योंकि जो हमारे पास प्रिमिटिव पुरानी स्पीशीज से पहले हम उनको देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि किस किस चीज़ का जो है वो ओरिजिन हुआ है हमारे पास। हम पहले प्रोटीरोजोइक को जो है वो डिस्कस करेंगे,
क्योंकि लाइफ यहाँ से सिंपल थी और ऊपर जाते तक कम्प्लेक्स हो गई है, ठीक है। तो सिंपल टू कम्प्लेक्स जो है वो हम मूव करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे सिंपल लाइफ से जो है वो कम्प्लेक्स लाइफ बनी थी। ये सिंपल लाइफ और ये कम्प्लेक्स लाइफ होती थी। तो पहले हम प्रोटीरोजोइक जो है उसको स्टडी करेंगे। प्रोटीरोजोइक की बात करें 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो था वो यहाँ पे एवोल्यूशनरी चेंजेस क्या आई थी, यहाँ पे फंजाई, अल्जी और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अगर हम बैक्टीरिया की बात करें 3000 मिलियन ईयर अगो ये इवॉल्व हुआ था। आर्क्यू बैक्टीरिया जो है वो इवॉल्व हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैलियोजोइक। कौन सा है? पहले है प्रोटीरोजोइक के बाद पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक और फिर सीनोजोइक। तो पैलियोजोइक के अंदर हमारे पास जो है वो फर्दर 6 जो है वो टाइम पीरियड थे। एक प्रीमेन था, कार्बोनिफरस था, डिवोनियन था, सिल्यूरियन था, ऑर्डोविशियन था और फिर उसके बाद क्या था? कैम्ब्रियन था। तो हमारे पास प्रीमियन जो पीरियड था वो 270, ये सारे इनके टाइम पीरियड दिए हुए हैं 600, 500, 440, 400, 350, 270। तो अब जो हमारे पास प्रीमियन था उसमें हमारे पास क्या इवॉल्व हुआ था और हमारे पास कैम्ब्रियन में क्या इवॉल्व हुआ था वो सारा कुछ देखते हैं। तो हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, हमने ये देखा। तो उसके बाद हम कैम्ब्रियन देखते हैं, इसमें ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट हुआ था। फिर ऑर्डोविशियन में हमारे पास फर्स्ट जो है वर्टिब्रेट आया था जिसमें जालस फिश आ गई थी। फिर उसके बाद सिल्यूरियन की हम बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर प्लांट एंड आर्थ्रोपोड्स आ गए थे। फिर हम डिवोनियन की बात करते हैं, फर्स्ट एम्फीबियन इवॉल्व हुए थे, इसके साथ इंसेक्ट्स आ गए थे, वो इवॉल्व हुए थे। फिर कार्बोनिफर्स की बात करें तो फर्स्ट सीड प्लांट आ गया था और रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ था। देन हमारे पास प्रीमेन की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के रेप्टाइल्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास एरा आ जाता है मीजोजोइक। मीजोजोइक में हमारे पास 3 पीरियड है, क्रस्टेशियस है, जुरासिक है और ट्राइएसियस है। जुरासिक में अक्सर हम देखते हैं ना कि हम कोई मूवीज देख रहे होते हैं जुरासिक पार्क या कुछ भी, तो वो डायनासोर से रिलेटेड होते हैं क्योंकि जुरासिक में डायनासोर्स आए थे, ठीक है। तो ट्राइजिक पीरियड में डायनासोर, मैमल्स, बर्ड जो है वो अपीयर हुए थे। जुरासिक पीरियड में डायनासोर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे और जिम्नोस्पर्म इवॉल्व होना शुरू हुए थे। क्रेस्टेशियस की बात करें तो उसमें हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट आए थे, इवॉल्व हुए थे और डायनासोर यहाँ पे डिसअपीयर्स हो गए थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सीनोजोइक एरा की। सीनोजोइक एरा की फर्दर अगर पीरियड की बात करें 2 पीरियड थे, क्वार्टरनरी एंड टर्शरी। अगर ईयर्स की बात करें 70 मिलियन ईयर्स हो थे। एवोल्यूशनरी चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास, हमने इसको कलेक्टिवली लिख लिया टर्शरी और क्वार्टरनरी के। टर्शरी में बर्ड्स इंसेक्ट्स इवॉल्व हुए थे। देन हमारे पास क्वार्टरनरी में एंजियोस्पर्म, मेमल्स, ह्यूमन डोमिनेट हो गए क्योंकि मेमल्स जनरेट होना शुरू हो गए थे ना, तो अब ह्यूमन यहाँ पे आके डोमिनेंट हो गए थे। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो आपको अगेन जो है वो समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।